अचानक से शी जिनपिंग ने अपनी ही आर्मी में एक बार फिर से तोड़-फोड़ क्यों शुरू किया है? क्या है प्रोजेक्ट 571 जो चाइना में जो भी गद्दी पर बैठता है उसको याद दिलाता है कि कहीं प्रोजेक्ट 571 न हो जाए। जानेंगे आखिरकार चाइना में क्या चल रहा है। वहीं चाइना भारत की फिल्म गलवान के ऊपर भी नाराज हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अगर इस सच को मानेंगे तो ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। चाहे चाइना को ले लें आप, चाहे रूस को ले लें। रूस में साल 2025 में राष्ट्रपति पुतिन के शासन का 26वां साल हो गया और वैसे ही अगर चाइना की बात करें तो तीसरे टर्म से शी जिनपिंग बैठे हुए हैं, जबकि ऐसा चाइना में था कि सिर्फ 2 टर्म तक ही लोग राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन दोनों के ही शासन काल में अगर आप ये छोड़कर सोचें कि ये दोनों देश कम्युनिस्ट हैं और फिर कठोर तरीके से नियमों का पालन करवाते हैं अपने देश में, तो एक चीज आप नोटिस करेंगे, यहाँ कोई विद्रोह नहीं हुआ है, यहाँ कोई तख्ता पलट नहीं हुआ है और इन सालों के अंदर इन दोनों देशों ने अपने अपने देशों के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। आप उनके नजरिए से अगर आप देखें तो अब इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि जो टॉप पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो बहुत ही सोच समझकर कदमों को चलता है। शी जिनपिंग जब इस बार बयान देने आए तब उन्होंने कहा कि मैं 2027 तक अपनी सेना को वर्ल्ड लेवल का बनाना चाहता हूँ। अब सेना को तो ये वर्ल्ड लेवल का बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या इन्हें डर लगता है प्रोजेक्ट 571 से? क्या है ये प्रोजेक्ट 571? 1971 का समय था और उस समय माओ से तुंग, जिन्हें माओ के नाम से जाना जाता है, माओ छा गए थे चाइना के अंदर। हर जगह लाखों लोग लाल किताब लिए, रेड गार्ड्स सड़कों पर नारे लगा रहे थे और देश के हर कोने में माओ से तुंग का पोस्टर भरा हुआ था। कहा गया कि चाइना के अंदर लाल तूफान है, लेकिन इसी बीच कहते हैं एक साजिश रची जा रही थी और इस साजिश का नाम था प्रोजेक्ट 571। 571 चीनी में वू ची ई की ध्वनि देता है और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सशस्त्र विद्रोह। ये साजिश कौन रच रहा था? 1969 में माओ से पूछा गया कि भाई अब आप बूढ़े हो रहे हैं तो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए। तो इन्होंने एक शख्स को अपना उत्तराधिकारी बना दिया जो उनके बहुत करीब भी था और पीएलए का कमांडर इन चीफ भी था, रक्षा मंत्री भी था। उन्होंने संविधान में आधिकारिक तौर पर कहा कि ठीक है, मेरे मरने के बाद लीन बियाओ ये बनेंगे राष्ट्रपति और ये माओ का सबसे वफादार योद्धा माना जा रहा था। लीन बियाओ का बेटा था लीन लिगुओ और लीन लिगुओ वायुसेना में डिप्टी ऑपरेशन में डायरेक्टर था। कहा जाता है कि लीन लिगुओ को और लीन के बेटे ने अपने करीबी साथियों के साथ एक योजना बनानी शुरू की। इस योजना का कोड नेम रखा गया प्रोजेक्ट 571 और कहा गया कि हमें हर हाल में माओ को हटाना है। हालांकि कहा गया कि माओ अचानक से सितंबर महीने में दक्षिण चीन के दौरे पर निकले और लीन को लगा कि शायद सारी बातें उन्हें पता चल गई है और वो लोग प्लेन पे चढ़ के निकल लिए। हालांकि प्लेन में ईंधन कम था और वो क्रैश कर गया। माओ को कौन हटाना चाहता था, ये गुत्थी अनसुलझी रह गई। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, माओ जानबूझकर उन्होंने ये प्लान किया था। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, चाइना की वायुसेना ने उस प्लेन को उड़ा दिया था। बहुत सारी कहानियां रही, लेकिन प्रोजेक्ट 571 एक सच था, ऐसा कहा जाता है। तब माओ ने वापस आने के बाद क्या किया? सबसे पहले प्रमुख पदों से लोगों को छांटना शुरू कर दिया, हटाना शुरू किया। सेना में महत्वपूर्ण पदों से लोगों को निकालना शुरू किया। ये प्रोजेक्ट 571 आज भी चाइना को परेशान करता है। अब इसका एक बड़ा उदाहरण देखिए। शी जिनपिंग लगातार अपने सेना में कटनी छटनी कर रहे हैं। अब इसी बीच कहा जा रहा है कि एक बार फिर से इन्होंने शुद्धिकरण किया है सेना का। इनने 3 बड़े अधिकारियों, जनरल झांग होंगबिन, पूर्व में पूर्वी थिएटर कमांड के कमिश्नर एडमिरल वांग रेनुआ और लेफ्टिनेंट जनरल वांग पेंग को कम्युनिस्ट पार्टी से निकाल दिया है। ये कहा जा रहा है ये घोषणा 27 दिसंबर को एनपीसी की वेबसाइट पर की गई। इससे पहले 4 बड़े रक्षा नेताओं को देश के शीर्ष राजनीतिक सलाहकार यूनिट से निकाला गया। जनरल झांग की अनुपस्थिति अक्टूबर में चौथे प्लेनम जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों में देखने को मिला कि वो नहीं आए थे। हटाने के लिए कोई कारण
कारण नहीं बताया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि क्यों कर रहे हैं शी जिनपिंग ऐसा। तो शी जिनपिंग ऐसा कई कारणों से कर रहे हैं। पहला कारण है, कहा जा रहा है कि चाइना का जो रॉकेट फोर्स है ना, परमाणु और मिसाइल बल, यहाँ पर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। इसमें प्रमोशन के लिए रिश्वत, घटिया उपकरणों की खरीद और कॉन्ट्रैक्ट में घोटाले हुए हैं, कहा जा रहा है। दूसरा बड़ा कारण है कि राजनीतिक वफादारी को सुनिश्चित करना। शी जिनपिंग की खास चिंता है कि बंदूक पार्टी के हाथ में रहे। मतलब माओ का सिद्धांत था, माओ कहते थे कि हमेशा ताकत अपने हाथ में रहनी चाहिए, वरना आपकी शक्ति कब चली जाएगी कहना मुश्किल है। तीसरा, व्यक्तिगत शक्ति मजबूत करना। शी ने साल 2012 में सत्ता संभाली, टर्म लिमिट हटाई और उसके बाद से वो उन लोगों को हटा रहे हैं जो उनके लिए डर का कारण बनते हैं। और रणनीतिक प्रभाव की बात करें तो फिलहाल के लिए एक दिक्कत है, वो है कि चाइना की सेना इससे कमजोर होती जा रही है। इस तरीके से नेतृत्व को अचानक से हटा देना ये अपने आप में रिस्की है। एक बार बाइडेन ने कहा था कि चाइना के रॉकेट में पानी भरा हुआ है और इसके पीछे कारण क्या था? कारण ये था कि उनकी उम्मीद थी कि चाइना की रॉकेट फोर्स में भ्रष्टाचार ऐसा है कि चाइना के हथियार सचमुच में अगर लड़ने जाएं तो किस तरीके से काम आएंगे कहना मुश्किल होगा। उनके हथियारों की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई बड़ा युद्ध लड़ा नहीं गया है चाइना की तरफ से, तो ऐसे में उनके हथियारों की पुष्टि भी नहीं होती है। अब जहां एक तरफ शी जिनपिंग अपने ही सेना के अंदर तोड़फोड़ मचा रहे हैं, तो वहीं देखने को मिल रहा है कि भारत के ऊपर भी ग्लोबल टाइम्स भड़का है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक आर्टिकल। और ये क्यों भड़का है? भारत की जो नई फिल्म आ रही है बैटल ऑफ गलवान, इसको लेकर भड़का है। इनका कहना है कि ये जो मूवी है, इस मूवी को इस तरीके से बनाया गया है जिसमें सच्चाई को नहीं दिखाई गई है। हालांकि इन्होंने माना कि इनके देश के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, अभी तो सिर्फ टीजर ही लॉन्च हुआ है, इस पर ही देखने को मिल रहा है कि चाइना खुश नहीं है। खैर, ये तो होना ही था। इन्होंने कहा ट्रेलर हकीकत से दूर है। वहीं चीनी मीडिया का कहना है कि इस वक्त इसे लॉन्च करना ये ठीक नहीं है। भारत और चाइना के रिश्तों के बीच में सुधार हो रहा है, ऐसे में इस तरीके की चीजें प्लीज करना ठीक नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।